अभी के टाइम ना स्कैम होना आम बात हो गया है। धीरे धीरे कर स्कैम उन लोगों का स्कैम बढ़ता ही चला जा रहा है। मुझे काफ़ी सारे लोग कमेंट करते हैं कि मेरा इतना रुपीस का स्कैम हो गया, फ्रेंचाइजी नाम पर या डीलरशिप नाम पर मुझे कॉल आया था जिससे मैं पेमेंट पे कर दिया और मुझे कुछ नहीं मिला। ऐसा बहुत सारा आता है। अगर आपको भी ऐसा कॉल वगैरह आता है, आपके पास कुछ प्रूफ है, अगर आपका पैसा स्कैम वगैरह फंस गया तो ये मेरा टेलीग्राम चैनल, वहाँ जाके मुझे दे सकते हो, वीडियो वगैरह बना के या कुछ प्रूफ दे सकते हो जिससे मैं मेरा व्यूअर को दिखा सकता हूँ और आपकी वजह से ना किसी और का स्कैम होने से पैसा बच जाएगा। तो काफ़ी सारे लोग बोलते हैं कि मेरे पास प्रूफ है लेकिन मैं नहीं दे सकता, मैं दिखा नहीं सकता, पब्लिकली नहीं आ सकता। ये क्या बात हुआ? अगर आपका मेहनत का पैसा जा रहा है तो आप ऑब्वियसली आओगे, सामने आके बताओगे, तभी जाके उसका कुछ सोल्यूशन मिलेगा, तभी जाके उसका कुछ हो सकता है। अगर रिपोर्ट वगैरह करोगे, कुछ नहीं करोगे, बोलोगे मेरा 2 लाख 3 लाख पैसा फंस गया, मेरा स्कैम हो गया, ऐसा नहीं होता है यार। अगर आपके साथ जेन्युइनली हो रहा है तो आप डायरेक्टली एफर्ट दे सकते हो या आप डायरेक्टली साइबर क्राइम वेबसाइट पर जाके फ्रॉड का, स्कैमर का जो भी है उनके खिलाफ आप कंप्लेन कर सकते हो। तो ये चीज़ करने से डरना नहीं है। देखो आजकल क्या हो रहा है कि काफ़ी सारे लोग जो है जो थोड़ा एज होते हैं, जो कि 45 50 एज का होते हैं, उन लोगों का भी कमेंट आता है कि बोलते हैं कि मैं एक फेसबुक पर या इंस्टाग्राम पर ऐड दिख रहा था जिससे मुझे बोला गया कि ये ऐड पर क्लिक करो और अप्लाई करो, फ्रेंचाइजी मिल जाएगा और उसके लिए मुझे बोला गया कि एक एक्स अमाउंट फीस दे दो। ठीक है, वो फीस देने के बाद क्या करते हैं कि डायरेक्ट उनको ब्लॉक वगैरह कर देते हैं। बोलते हैं कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के फीस लो या बोलते हैं कि डायरेक्टली क्या बोलते हैं कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन या कुछ भी वेरिफिकेशन के लिए कुछ भी बोल के वो लोग फेंक के पैसा लेके चला जाते हैं। ऐसे में आपको क्या करना है बचने के लिए? आप जब भी कोई भी चीज़ अप्लाई करो, जेन्युइन चीज़, तो आप एक बार ज़रूर चेक कर लेना। उनका जो भी साइट है वो आप चेक कर सकते हो। जो भी उनका ऐड चल रहा है, ऐड तो नहीं चल रहा, खास करके ऐड तो नहीं चलाते हैं जो भी जेन्युइन फ्रेंचाइज वगैरह, वो लोग ऐड ही नहीं चलाते हैं। उसके लिए आप वेबसाइट पर जाकर सर्च करना। अगर जो भी फ्रेंचाइज ले उसका .com या .com है या .in है, वो आप चेक कर सकते हो। ज़्यादातर ना .com और .in ही लोग लगते हैं, जो ओरिजिनल होता है वो रखते हैं। और जो वेबसाइट की साइड में .org लिखा होता है या .xx कुछ लिखा होता है, वो खास करके फर्जी होता है। तो ऐसे में आप जेन्युइन साइट को जाके आप रिव्यू करो, देखो कौन सा जेन्युइन है कौन सा नहीं है। और कौन सा जेन्युइन है नहीं है आपको पता नहीं चल रहा है तो नीचे आप कमेंट कर दो। कोई भी साइट कमेंट कर दो। कमेंट अगर नहीं हो रहा है तो सब्सक्राइब करके कमेंट करो, फिर जाके कमेंट होगा। ये मैं देख रहा हूँ कि आजकल बोल रहे हैं कमेंट नहीं हो रहा है, फिर सब्सक्राइब करने के बाद हो रहा है। तो आप सब्सक्राइब कर दो, फिर कमेंट करो, कमेंट आ जाएगा, कमेंट का रिप्लाई मैं कर दूंगा। और क्या हो रहा है कि इंस्टाग्राम फेसबुक ऐड हो गया, फिर अगर गूगल पर अगर सर्च करते हो कोई फ्रेंचाइजी के नाम पर, तो कोई भी फ्रेंचाइजी है जिससे आप अप्लाई करते हो, आपका डिटेल डाल देते हो। डिटेल डालने के बाद वो लोग क्या करते हैं कि आपका डिटेल तो पता है, आपका नाम वगैरह, आपका मोबाइल नंबर वगैरह, जो भी आप डिटेल डालते हो पता है। फिर आपको कॉल करते हैं, बोलते हैं कि आपने फ्रेंचाइजी के लिए क्या था, उसके लिए आपको एक एक्स अमाउंट फीस लाएगा। तो आप वेरिफिकेशन के लिए बोल के या कुछ बोल के बोलते हैं तो आप उस अमाउंट को पे कर दो। और ये चीज़ ऑलरेडी हो चुका है, मेरे कमेंट में बता चुका है कि एक आदमी का वहाँ कमेंट होगा तो मैं लगा दूंगा, ठीक है। एक आदमी का क्या 25,000 रुपीज़ ऐसे वेरिफिकेशन के लिए भेजते हैं, फिर उन्होंने ब्लॉक वगैरह करके चला गया। फिर उनको मैं बोला जब किसको भेजा क्या क्या, एक बार डिटेल दो, तो कुछ डिटेल नहीं दिया। अगर आपके साथ ऐसा हो रहा है डिटेल दो यार, भेजो, हम वीडियो बनाएंगे, लोगों को जागरूक कराएंगे, लोगों को दिखाएंगे, तभी जाके लोगों को पता चलेगा ना। लोगों को पता चलेगा कि ये एक्चुअली में लोग कैसे स्कैम में फंस रहे हैं, कैसे स्कैमर लोग स्कैम कर रहे हैं, जिससे लोग बच सके, लोगों का पैसा बचेगा। ठीक है, आपका मेहनत का पैसा जा रहा है, लोगों का मेहनत का पैसा बचाने की कोशिश करो। मैं आपको रिक्वेस्ट करता हूँ यार, आप टेलीग्राम पर भेज देना, मैं उसका जो भी है मैं देख के वीडियो बना दूंगा। अगर आप वीडियो कॉल में आ सकते हो मेरे साथ तो और अच्छा है, वीडियो कॉल में आके इंटरव्यू दोगे तो और अच्छा, लोगों को और पता अच्छा चलेगा। ठीक है, अगर आप आओगे तो वेलकम है, मैं आपको हेल्प करने के रेडी हूँ, वो भी सोशल मीडिया पर। और क्या होता है कि आजकल जो पेमेंट आप करते हो ना, पेमेंट करने का एक चीज़ जरूर याद रखना, कोई भी कंपनी यानी जो भी जेन्युइन कंपनी होता है तो वो कंपनी नाम पर ही पैसा लेता है, कंपनी अकाउंट पर ही पैसा लेता है। ठीक है, अगर आप किसी को अगर पेमेंट दे रहे हो, फोन पे, गूगल पे कर रहे हो या यूपीआई कर रहे हो या उसका पर्सनल बैंक में ट्रांसफर कर रहे हो, तो वहाँ आप सावधान हो जाना, वो फ्रॉड है और फ्रॉड हो सकता है। क्योंकि देखो काफ़ी सारे लोग
क्या करते हैं कि गूगल पे फ़ोन पे के नंबर पैसा ले जाते हैं और चले जाते हैं, वो चयन कर देंगे यूपीआई आईडी को, ठीक है। फिर आप बाद में क्या करो, कुछ नहीं कर सकते हो। ऐसे तो काफ़ी सारे लोगों का पैसा स्कैम हो रहा है, काफ़ी सारे लोग आकर डेली बोलते हैं मेरे साथ हो रहा है, लेकिन कोई कुछ स्टेप लेने के लिए नहीं चाहता है, कोई कुछ बताने के लिए नहीं चाहता है। कैसे प्रॉब्लम सॉल्व होगा? अगर आप जागरूक नहीं करोगे, लोगों को नहीं बताओगे, पब्लिकली आके नहीं बताओगे, तो ऐसे ही चलता जाएगा। स्कैम उन लोगों का स्कैम बढ़ता ही चला जाएगा और हजार लोगों का पैसा, लाखों लोगों का पैसा डूब जा रहा है, ऐसे ही स्कैम करके चला जा रहा है। तो वो चीज़ को आप जरूर याद रखना, जब भी आप पेमेंट करो, कोई भी यूपीआई, फोन पे, गूगल पे में नहीं करना। खास करके ये जो लोग मतलब स्कैम वगैरह करते हैं वो लोग लेके जाते हैं। अगर आप, और एक चीज़ होता है कि अगर वहाँ आपको मैप वगैरह दिखाया जाता है कि हमारा ऑफिस यहाँ है, उधर है, तो आप फिजिकल वेरिफिकेशन जाके एक बार जरूर कर लेना। अगर वहाँ जाते हो, अगर ऑफिस नहीं मिलता है तो फ्रॉड स्कैम है, स्कैमर लोग इस सारा चीज़ करते हैं। अभी अभी मुझे कमेंट आया था रिसेंटली 2-3 दिन पहले कि बताया कि मैं एक ऑफिस का लोकेशन पर लोकेशन उन्होंने भेजा, लोकेशन पर जब गया वहाँ कुछ नहीं मिला। वो सिर्फ ये लोकेशन डाल के रहते हैं कि ये लोकेशन पर आओ, ये हमारा ऑफिस है, वो आपको वीडियो बना के भी दिखा देंगे, ऐसे ऐसे दिखा देंगे, लेकिन वो रहते नहीं है उधर, उनका कोई नामो निशान नहीं रहता है। तो इस सारा चीज़ को आपको ध्यान रखना है जब भी आप कोई भी फ्रेंचाइज ले लो, डीलरशिप ले लो, या ऑनलाइन कहीं पर आप पेमेंट कर रहे हो। अगर आप बड़ा अमाउंट पेमेंट कर रहे हो तो आपको सोच समझ कर करना चाहिए। और एक चीज़, कोई भी चीज़ आप अप्लाई कर लेते हो, अप्लाई करने में कॉल आता है तो आपको एक बार में वो बोलेगा, बार बार आपको बोलेगा कि नहीं पेमेंट करोगे कि नहीं करोगे, या पेमेंट नहीं करोगे तो हमारे पास टाइम नहीं है, हम ये नहीं कर सकते हैं, आपको वेट नहीं कर सकते हैं, ये इमरजेंसी का सिर्फ आपके लिए है। तो ऐसे ना ज़्यादातर स्कैमर लोग बोलते हैं, क्योंकि आपको वो हड़बड़ाते हैं जल्दी जल्दी जल्दी। उसके आप क्या करते हो कि हड़बड़ाने से क्या करते हो, पेमेंट कर देते हो। आपको कभी ना कभी कॉल आया, ऐसे फ्रॉड कर वगैरह आता है, जिससे क्या करते हैं वो ज़्यादातर हड़बड़ाते हैं। अगर उनको आप कुछ उल्टा सीधा बोल दोगे तो आपके ऊपर वो चढ़ जाएगी, गाली वगैरह देके कॉल काट के वो लोग ब्लॉक कर देते हैं। तो इस सारा चीज़ को आप वेरीफाई करना जरूरी है। जब भी आप पेमेंट वगैरह किसी को जेन्युइन चीज़ में कर रहे हो तो जेन्युइन चीज़ का आप उनको मांग सकते हो, जीएसटी नंबर वगैरह मांग सकते हो, उनका जो भी बिजनेस डिटेल में मांग सकते हो, वेरीफाई कर सकते हो, और उनका जो फिजिकल एड्रेस वहाँ जाके आप देख सकते हो कि एक्चुअली में काम कर रहा नहीं है। अगर फिजिकल एड्रेस में जाकर फ्रेंचाइज या डीलर रहते हो तो उसको पूछना है कि कितना फ्रेंचाइजी डीलर दे चुका है अभी तक, उनका एड्रेस दो। तो वहाँ जाके आप देख सकते हो कि उनका कैसा चल रहा है, कैसा नहीं चल रहा है, फ्यूचर में क्या उसका ग्रोथ रहेगा नहीं रहेगा। ये सारा चीज़ डिपेंड करता है, ये काफ़ी सारा चीज़ डिपेंड करता है। आप लोग सिर्फ क्या करते हो, कोई भी ऐड देखते हो, अप्लाई करते हो, बाद में बोलते हो मेरा इतना पैसा फंस गया और मुझे कुछ नहीं मिला। तो इस सारा चीज़ को आपको ध्यान रखना है, इस सारा चीज़ को आपको ध्यान रख के काम करना है। ऐसा नहीं है कि आपको इन्वेस्टमेंट करना है तो जाकर सिर्फ फ्रेंचाइजी और डीलरशिप भी करना है, और भी काफ़ी सारा चीज़ है यार। मैं देख रहा हूँ कि आजकल ना काफ़ी सारे लोग सिर्फ वर्मो, ई कार्ट, फ्लिपकार्ट का जो है ना, जो फ्रेंचाइज वगैरह है कोरियर का, सिर्फ वहाँ इन्वेस्टमेंट करने के लिए इंटरेस्ट है। अगर आपके पास उतना 1-2 लाख रुपीस है तो आप और कोई और अलग जगह में भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हो भाई। सिर्फ ऐसा नहीं है कि फ्रेंचाइजी पर आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, सिर्फ आप कुरियर फ्रेंचाइजी पर कर सकते हो, और भी काफ़ी सारा डीलरशिप, काफ़ी सारा फ्रेंचाइजी, वहाँ जाके इन्वेस्टमेंट करो ना, वहाँ पे आपको पैसा मिलेगा। ऐसा नहीं कि सिर्फ 2-3-4 में आप पकड़ के रहोगे कि यहाँ हमें मिल जाएगा, अप्लाई करते रहोगे और एक ना एक दिन क्या होगा, कॉल आएगा, फिर बोलेगा कि नहीं ना, आप जेन्युइन बात करो और आपके साथ फ्रॉड स्कैम हो सकता है। तो इस सारा चीज़ को बचने के लिए क्या करो, आप अलग बिजनेस भी कर सकते हो। ऐसा नहीं कि सिर्फ आप कोरियर बिजनेस करोगे, आप डिलीवरी का बिजनेस करोगे तभी आप चल सकते हो, ऐसा नहीं है ना। आप भी आपका माइंड खटाओ, देखो कि और कौन सा बिजनेस है, और कौन सा चीज़ है जिससे हम बिजनेस कर सकता हूँ, उस सारी चीज़ को देखो और दूसरा बिजनेस करना स्टार्ट कर दो। तभी जाके आप दूसरा बिजनेस करोगे तो फिर जाके फ्यूचर में आपको बिजनेस मिल सकता है। फ्रेंचाइजी का बड़े फ्रेंचाइजी ले सकते हो, बहुत सारा फ्रेंचाइजी बड़े कंपनी का है जिसको आप ले सकते हो। फ्रेंचाइज लेने का एक ही सिर्फ मतलब रहता है कि आपको एक बड़ा ब्रांड मिल जाता है, मिल जाता है जिसको आप रनिंग करके पैसे कमा सकते हो। ऐसा नहीं खुद का आप बिजनेस नहीं बना सकते, खुद का भी आप छोटा बिजनेस बना के धीरे धीरे करके बड़ा कर सकते हो। आप देखो आपके एरिया में कौन सा चीज़ ज़्यादा नहीं मिल रहा है, कौन सा चीज़ डिमांड पर है, वो चीज़ को फोकस करो। 1-2 लाख रुपये खर्चा करो जो आप यहाँ कर रहे हो, तो उसका आप कि कुछ नहीं सकते, उसका 50%, 25% एक बार इन्वेस्टमेंट करके देखो। ऐसा नहीं कि गारंटी इनकम पर आप डिपेंड रहोगे, गारंटी मुझे मिल ही जाएगा तभी करूंगा। देखो अगर आप बिजनेस माइंडसेट का बंदे हो तो आपको बिजनेस माइंडसेट पर सोचना पड़ेगा, तभी जाके आप कर सकते हो। ऐसा नहीं कि
ये मुझे सिर्फ यहाँ ही करना है, ये करूँगा तो मुझे हो जाएगा। ऐसा नहीं है। अगर बिजनेस माइंडसेट का बंदा हो तो आप बिजनेस पर फोकस करो। कौन सा बिजनेस आपको मिल रहा है, कहाँ से आपको मिल रहा है, वो देखो, कहाँ आपको प्रॉफिट होगा, तो वो बिजनेस माइंडसेट का बंदा यही करेगा। जहाँ ऐसा नहीं कि सिर्फ एक ही चीज़ को पकड़ के रहेगा, ये मुझे मिलेगा तो करूँगा। ये चीज़ मैं काफ़ी सारे को देख रहा हूँ कि वो लोग बोलते हैं, मुझे कमेंट करते हैं, आपका वीडियो देखे, आप लेके आए, मुझे नहीं मिला। ऐसा नहीं है कि आपको 100% मिलेगा। आपके एरिया में पहले से बिजनेस चल रहा है तो आपको क्यों मिलेगा। ये चीज़ मैं जब बोल देता हूँ, लोग बोलते हैं कि हमें डिमोटिवेट करा। डिमोटिवेटेड कोई बात नहीं है यार, ये चीज़ रियलिटी है। जो रियलिटी है मैं वही चीज़ बताता हूँ, जो जेन्युइन है वही चीज़ मेरे चैनल पर दिखाया जाता है। तो इस सारी चीज़ को आप ध्यान रखो मेरे भाई, जितने लोग हो, और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। और क्या ही बोल सकता हूँ, जो लोगों को जो प्रॉब्लम हो रहा है, जो इंटरव्यू देने के रेडी हो, वो मेरे साथ आओ। लोगों को बताएंगे, लोगों को जागरूक करेंगे, लोगों का पैसा बचेगा, आपकी वजह से आपका भला होगा। ठीक है, ऐसा नहीं कि सिर्फ मेरा पैसा चलेगा तो और दूसरों का भी लूटने दो। ऐसे लोग सोचते हैं, लेकिन ये सोचना बहुत गलत है मेरे भाई। हाँ, जो भी हम वीडियो बनाते हैं दिल से बनाते हैं, आप लोगों के लिए बनाते हैं। रिसर्च करना पड़ता है, टाइम देना पड़ता है, हमारे भी कुछ काम है, उस काम छोड़ के हम वीडियो बनाते हैं। वीडियो बनाने में मुझे कुछ नहीं मिलता है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि मेरे देश का जो यूथ है, जो नागरिक है, वो कुछ करे, कुछ ना जाने। इसकी वजह से मैं चैनल चला रहा हूँ, लेकिन आगे मेरा कुछ मोटिव नहीं है फिलहाल के लिए। ठीक है, तो चलिए हम मिलते हैं न्यू वीडियो के साथ। कोई भी प्रॉब्लम होता है आप मुझे मेल कर सकते हो या टेलीग्राम पर बता सकते हो। और ऐसा नहीं कि फ्रेंचाइजी ऊपर डिपेंड रहो, कुरियर फ्रेंचाइजी जो 3-4 नाम है उसके ऊपर डिपेंड रहो, और भी अलग काम करने के स्टार्ट कर दो। और एक चीज़ मैं देखता हूँ कि जब भी मैं वीडियो बनाता हूँ फ्रेंचाइजी के ऊपर, कुरियर फ्रेंचाइजी के ऊपर, या जो भी फ्रेंचाइजी उसके ऊपर बना वीडियो, थोड़ा बहुत लोग देखते हैं। अगर उसके अलावा मैं कोई दूसरा बिजनेस बता देता हूँ तो लोग देखने के लिए इंटरेस्ट ही नहीं है यार। दूसरा चीज़ को भी इंटरेस्ट दो, दूसरा जो बिजनेस बताया उस चीज़ को भी देखो, कैसे वो बिजनेस हो रहा है, किस तरह से हो रहा है, वो सारा चीज़ को आप देखो। फिर वहाँ से आप काम कर सकते हो, वहाँ से आप देख के भी वहाँ बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो। ये मत सोचो कि मैं सिर्फ एक काम करके मेरा ज़िंदगी चलाऊँगा, ऐसा सोचना गलत है। आप 2-3-4-5 चीज़ें आप देखो, उसके ऊपर रिसर्च करो। सेल्फ रिसर्च करना बहुत ज़रूरी है। अगर मैं बोल भी दूँ यहाँ पर आपको 1 लाख रुपये मिलेगा काम करने पर मंथली, तो वहाँ आपको बिलीव करना नहीं है। आप देखो एक्चुअली में क्या फंडामेंटल में मिल सकता है, ऐसे ही पता चल जाता है कोई चीज़ में। आप अगर ज़्यादा एफर्ट दे रहे हो, ज़्यादा काम कर रहे हो, ज़्यादा हार्डवर्क काम कर रहे हो, तो लाख रुपये कमा सकते हो। ऐसा नहीं कि आप सिर्फ बैठे रहोगे और आपको 1 महीने में लाखों रुपये मिल जाएगा, मैं बोल दूंगा तो पॉसिबल है नहीं है। वो सारा चीज़ को आप सोचना पड़ता है, वो सारी चीज़ को देखना पड़ता है, और फिर जाके आप कोई काम करना पड़ता है। तो काफ़ी सारा चीज़ कह दिया, जो भी क्या कोई स्क्रिप्ट नहीं दिया, ऐसे ही मैं बोल दिया। ठीक है, तो लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो। चलिए मिलता हूँ मैं आपको नेक्स्ट वीडियो पर।